एमर्स क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखिए बात करेंगे मोलैरिटी के ऊपर। मोलैरिटी देखिए, इसमें हम केवल थ्योरेटिकल जो टॉपिक है केवल उसको नहीं टच करेंगे। हम आपको कैसे एक सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है, अगर हमें कोई एक सर्टेन मोलैरिटी को हम टारगेट कर रहे हों तो किसी सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये मोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है दरअसल ये होता क्या है। देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सॉल्ट हमें दिया हुआ है, जैसे मैंने कह दिया कि हमें यहाँ पर कोई एक सॉल्ट, ये प्लेट मैंने बनाई हुई है, मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई एक सॉल्ट गिवन है, कोई एक सॉल्ट हमें दिया जाता है और हमें ये कह दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर मान लीजिए कह दिया गया 50 ग्राम है या 20 ग्राम है, इस तरह ये हमें बता दिया गया और हमसे कहा गया, और इस दिस, ओहो, तो अगर हमसे ये कहा जाता है कि आप जो है, यहाँ इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा, देखिए, तो यहाँ मान लीजिए हमसे कहा गया कि 50 ग्राम जो है सॉल्ट है हमारे पास, 50 ग्राम सॉल्ट है हमारे पास, मान लीजिए 50 ग्राम। हमसे कहा गया कि अब आप इसका एक सोल्यूशन बनाइए वाटर में। तो देखिए, मोलैरिटी दरअसल क्या होती है, पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं मोलैरिटी को। देखिए, मोलैरिटी जो हमारी डिफाइंड होती है ये इस तरह डिफाइंड होती है कि जो मोलैरिटी होती है हमारी, मोलैरिटी बराबर होती है जितने मोल्स सोल्यूट आपने सोल्यूशन में घोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और देखिए, इसे हम अगर डिवाइड कर दें अपने सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से, ठीक है, इसे हम अगर डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जिसे हम लीटर में लिखें, तो ये देखिए, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है हमारी मोलैरिटी की, कि जितने मोल सोल्यूट सोल्यूशन में घुला हुआ है उसको अगर डिवाइड किया जाए टोटल वॉल्यूम से सोल्यूशन की, तो हमें यहाँ पर मोलैरिटी जो होती है ये मिल जाती है। अब देखिए, मोलैरिटी को हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल एन लेटर से। मोलैरिटी को हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल एन लेटर से। अब देखिए, नंबर ऑफ, देखिए मोल्स जो हैं किसी भी सोल्यूट के, जैसे यहाँ 50 ग्राम अगर ये दिया था और हमें ये पता करना है कि कितना जो है इसमें कितने मोल हैं इस सोल्यूट के, तो देखिए ये बहुत सिंपल है। तो जो मोल होते हैं किसी भी सॉल्ट के, ये बराबर होता है जितना उसका वेट दिया हुआ है ग्राम में, जैसे यहाँ हमें फॉर एग्जांपल 50 ग्राम दिया है और इसे हम डिवाइड कर दें यहाँ पर इसके मॉलिक्यूलर वेट से। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट जो आपको इसका मिलेगा वो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सब के एटॉमिक वेट्स को ऐड करके हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये इसका मतलब दरअसल क्या है। तो यानी कि अगर हम जितना हमारे पास सॉल्ट है, या हम कहते हैं जितना हमारे पास सोल्यूट है, उसको हम डिवाइड कर दें उस सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से, तो वहाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पर उसके मिल जाते हैं। अब देखिए, अगर हम ऐसा कह दें, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर देखिए हम ऐसा कह दें, इफ वी हैव W ग्राम, अच्छा ये ग्राम में लेना होता है, W ग्राम ऑफ सोल्यूट, अगर हमारे पास W ग्राम ऑफ सोल्यूट हो एंड जो मॉलिक्यूलर वेट हो सोल्यूट का वो मैंने कह दिया कैपिटल M हो, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M हो, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, तो देखिए इससे हम ये कह सकते हैं, वॉल्यूम हमारा भी हो गया, तो जो मोलैरिटी हो जाएगी, इसको कैपिटल M से लिख दे रहे हैं, ये बराबर हो जाएगी, इसका मॉलिक्यूलर जो वेट है इसको आप कैपिटल W से लिखिए, वरना यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमने इसे कैपिटल W से लिख दिया। तो जो इसका मोलैरिटी हो जाएगी सोल्यूशन की वो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। अब भाई नंबर ऑफ मोल कितना होंगे, स्मॉल W अपॉन कैपिटल W, स्मॉल W, एक मिनट इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, स्मॉल W अपॉन कैपिटल W, और उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा उसको लीटर में हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इस तरह हम किसी भी सोल्यूट का जो इस मोलैरिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि
जो मोलैरिटी होती है किसी भी सोल्यूशन की, जो मोलैरिटी होती है ये फंक्शन होती है टेम्परेचर का, ये एक फंक्शन होती है टेम्परेचर का। इसको मैंने इक्वल टू लिखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं सिमेट्रिक इक्वालिटी लिखता हूँ ये। तो ये हमारा फंक्शन होता है टेम्परेचर का। मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा जो है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का टर्म है। तो आप समझ सकते हैं कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि जो वॉल्यूम होता है किसी भी सोल्यूशन का, जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी सोल्यूशन की कम हो जाएगी। तो ये जो है मेथड तब अच्छा है अगर हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना अच्छा ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ये एक अच्छा मेथड है। लेकिन इन जनरल जो मोलैलिटी होता है उसको एक बेहतर तरीका माना जाता है सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और जो बेटा इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो हम मानते हैं मोलर। मोलर हम कहते हैं इतने मोलर का सोल्यूशन है, 1 मोलर का सोल्यूशन है। तो 1 मोलर सोल्यूशन कहने का मतलब है कि उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व है, ये मतलब होता है 1 मोलर का। आइए अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन कि किस प्रकार से मोलैरिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। देखिए इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हम प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे सोल्यूशन बनाया जाता है। देखिए हम पहले उसके बारे में आपको बता दें थोड़ा सा। देखिए हम जो यहाँ पर जिस चीज़ का सोल्यूशन हमारे लैब में, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा इस समय ख़त्म हो गया है तो मुझे सोल्यूशन प्रिपेयर करना ही था, तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो भी बना देते हैं। इसका एक वीडियो बना देंगे तो आप लोग भी जान जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। देखिए बहुत आसान है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, समझिए। देखिए तो ये देखिए हमें जो प्रैक्टिकल करना है उसके सारे कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। दरअसल वीडियो थोड़ा सा डिलीट हो गया था तो मैं कैलकुलेशन कर दिया लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इसको मैंने रब नहीं किया। मैं इसमें ही आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए क्या किया गया है। हमें जो सोल्यूशन बनाना है देखिए अपने लैब के लिए, वो हमें कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाना है। तो हमें पहले कास्टिक सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कास्टिक सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा NaOH होता है। Na सोडियम है, O ऑक्सीजन है और H हमारा हाइड्रोजन है। सबके एक एक जो है एटम यहाँ पर हैं। तो देखिए अब हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये जो 23 आपको लिखा दिख रहा है ये एटॉमिक वेट होता है दरअसल सोडियम का। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, इसका एक मॉलिक्यूल है इसलिए इसका एक ही एलिमेंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया 23। ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है इसलिए हमने यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 लिखा है, और हाइड्रोजन भी एक है तो इसका एटॉमिक वेट 1 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम तीनों को जोड़ देंगे, देखिए तो हमारे पास यहाँ पर 40 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। तो यानी जो NaOH है कास्टिक सोडा, इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये हमारा 40 होता है, और इसका सिंबल हमने कैपिटल W यूज़ किया था अपने फॉर्मूले में, तो हमने उसी के अगेंस्ट इसको इंडिकेट कर दिया है। अब देखिए अब हमें ये डिसाइड करना होगा 2 चीज़ें कि हमें कितना सोल्यूशन चाहिए, यानी कितने ml या कितने लीटर सोल्यूशन हमें चाहिए, और दूसरी बात हमें ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितने मोलैरिटी का सोल्यूशन हम चाह रहे हैं, 1 मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं अपने यहाँ लैब के लिए जो मुझे चाहिए, मुझे देखिए 100 ml सोल्यूशन की ज़रूरत है। ये भी बहुत हो जाता है, मुझे बच्चों को दिखाना ही होता है, इतना कोई काम नहीं होता मुझे। तो यहाँ पर 100 ml सोल्यूशन है, तो करीब मुझे 0.1 लीटर सोल्यूशन चाहिए। इसे हम लीटर में लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में हमें इसे लीटर में ही इनपुट करना है। मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने कैलकुलेट किया 40 होता है। जो सोल्यूशन मैं चाह रहा हूं ये हम 1 मोलर का चाह रहे हैं, तो हम यहां पर 1 मोलर लिख देंगे, हमने यहां पर 1 मोलर लिख दिया। अब हमें फॉर्मूले से कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट फॉर्मूले से ये करना है कि कितना वेट यानी कितने क्रिस्टल हमें चाहिए, कितने ग्राम क्रिस्टल हमें NaOH के चाहिए होंगे इस अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो यानी स्मॉल w हम निकालना चाह रहे हैं। सारी वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में रख दी है। ये हमारा है सोल्यूट का हमारा वेट ग्राम में। तो देखिए हम यहाँ पर वही निकालना ही चाह रहे हैं कि कितना ग्राम हमें सोल्यूट चाहिए। मोलैरिटी जो टारगेट कर रहे हैं हम 1 कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है कि 1 मोलर का सोल्यूशन हमें चाहिए। इसे हमें एज इट इज छोड़ दिया, इसे हमें कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने 40 कैलकुलेट किया था, 40 यहाँ रखा है, और जो सोल्यूशन हमें चाहिए वो 0.1 लीटर चाहिए, तो यहाँ पर 0.1 लिख दिया है। तो देखिए 40 इंटू 0.1 4 हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये 4 ग्राम, यानी कि जो हमें NaOH चाहिए होंगे क्रिस्टल वो 4 ग्राम क्रिस्टल हमें चाहिए होंगे। तो ये कैलकुलेशन देखिए मैंने की हुई है यहाँ पर। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इस सोल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने NaOH का सोल्यूशन बनाया है। आप जिस भी चीज़ का सोल्यूशन बनाना चाहें आप बहुत ही आसानी से उस चीज़ का सोल्यूशन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोसीजर ये एकदम सेम होता है। तो आइए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो अब देखिए हमें जो
मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इस सोल्यूशन को बनाने के लिए, सबसे पहले हमें एक फोर्सेप चाहिए। इसी से हम अपने क्रिस्टल को उठा करके जो है यहाँ पर वे करेंगे। एक हमें वेइंग मशीन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांडेड देखिए ईगल की वेइंग मशीन है जो कि काफ़ी एक्यूरेट है वेट को नापने के लिए। एक हमारे पास ये है। हमें चाहिए होंगे कास्टिक सोडा के कुछ क्रिस्टल। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो कैसे देखिए इस प्रकार के होते हैं। अभी हम इन्हें ओपन करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं कि ये कैसे होते हैं। यहाँ पर एक स्टेपलर लगा हुआ है, इस स्टेपलर को हम यहाँ पर हटाते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा होता है। स्टेपलर हटाने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये क्रिस्टल होते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जब हम इसे वाटर में ऐड करेंगे तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्रिस्टल होते हैं। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल चाहिए होंगे इस रिएक्शन करने के लिए। और देखिए हमें जो चाहिए होगा, हमें यहाँ पर डिस्टिल वाटर चाहिए होगा। यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टिल वाटर है। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी सोल्यूशन आप केमिस्ट्री में जब प्रिपेयर करें तो आप कोशिश करें कि उसे डिस्टिल वाटर में ही प्रिपेयर करें। नॉर्मल पीने वाले पानी में उसे ना जो है प्रिपेयर करें। कभी कभी होता क्या है कि हमें जब उसी सोल्यूशन को कंसनट्रेट करना होता है तो हम उसे बॉयल करते हैं, लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल वाटर में प्रिपेयर करेंगे तो जब आप उसे बॉयल करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, रिजल्ट आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसा आपने अपेक्षा की होगी। क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें कई तरह के कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस डिजॉल्व होते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो है सॉल्यूशन जो हम प्रिपेयर करेंगे उसमें किसी भी तरह का कंटैमिनेशन हो। इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमेशा डिस्टिल वाटर यूज़ करना चाहिए लैब में, ठीक है। कोई फैंसी बात नहीं है, देखिए ये ऐसा है, ठीक है। कि अब मान लीजिए कि आपको कैल्शियम का सॉल्ट दिया गया या मान लीजिए आपको कोई सॉल्ट दिया गया, आपसे कहा गया कि टेस्ट करो कि इसके अंदर जो है कैल्शियम है या नहीं है। आपने नॉर्मल वाटर में उसका सोल्यूशन बना के टेस्ट कर दिया तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसमें तो कैल्शियम पहले से ही डिजॉल्व है, चाहे आपके सॉल्ट में कैल्शियम हो या ना हो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बातों का कि प्रॉपर हम साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करें। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्टिल वाटर का यूज़ करेंगे। साथ ही चाहिए होगा हमें एक फ़िल्टर पेपर, साथ ही हमें यहाँ पर एक फ़िल्टर पेपर चाहिए होगा वेट करने के लिए क्रिस्टल्स का। आप इसकी जगह वॉच ग्लास भी ले सकते हैं। और एक हमें यहाँ पर बीकर चाहिए होगा जिसके ऊपर ग्रेविंग्स बनी हुई हो ताकि हम इसे मेज़र कर सकें, ठीक है। तो ये हमें चाहिए होगा। एक बड़ा बीकर देखिए मैंने यहाँ पर और लिया हुआ है, क्योंकि पहले हम इसे वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से, देन उसके बाद हम इसमें डिस्टिल वाटर फिल करेंगे, वरना जो हमारा जो सोल्यूशन है वो इनएक्यूरेट जो है आ सकता है, ठीक है। उसमें हम चाहेंगे नहीं किसी तरह का भी कंटैमिनेशन हो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम इससे वॉश अभी बाद में करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्रिस्टल्स का वेट करते हैं कि हमें कितने क्रिस्टल चाहिए, या ऐसा करते हैं रुकिए पहले हम इसे वॉश ही कर लेते हैं, हमें जो डिस्टिल वाटर चाहिए। तो अब देखिए हम इसे यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जो छोटा वाला 100 ml का बीकर है, हम इसे थोड़ा सा धुल लेते हैं। देखिए पानी से, डिस्टिल वाटर से हम इसे थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। इस प्रकार से आप इसको घुमा घुमा करके वॉश कर लें। देखिए इस तरह से कि इसके अंदर और भी कोई चीज़ ना रह जाए। अब ध्यान रखिएगा 100 ml पानी आपको शुरुआत में नहीं लेना है, अभी कितना लेना है मैं आपको वो बता दूंगा। देखिए इस तरह से, ताकि ये सारे चारों तरफ पानी जो है इसमें चला जाए और इसमें किसी तरह का कंटैमिनेशन ना रहे। देखिए इसलिए हमने यहाँ पर इसे वॉश कर लिया डिस्टिल वाटर से। अब इसे आप हटा सकते हैं, यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है जो है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर यहाँ पर तैयार रखना है। देखिए थोड़ा सा जो डिस्टिल वाटर है इसे हमें तैयार रखना है। 100 ml नहीं, थोड़ा सा, जिसमें हम पहले अपने NaOH को घोलेंगे। देखिए हल्का सा पानी मैंने यहाँ पर लिया, हल्का सा डिस्टिल वाटर आप ले सकते हैं, थोड़ा और ले लीजिए, ठीक है। 20-30 ml। देखिए यहाँ पर मैंने करीब 40 ml के अप्रॉक्स वाटर लिया हुआ है। इतने में हमारा पहले काम हो जाएगा। 40 ml हमने यहाँ पर डिस्टिल वाटर लिया हुआ है। देखिए अब हम अपने क्रिस्टल्स को देखिए वे करते हैं यहाँ पर। अब हम अपने क्रिस्टल्स को वे करते हैं, तो अपने यहाँ पर जो मशीन है इसे चालू करते हैं वेट करने के लिए। एंड देन हम इसमें देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेट, हम देखिए आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसे हम रख देते हैं। इसे हम जब देखें कैमरा चालू है, जी बिल्कुल कैमरा चालू है यहाँ पर, तो इसे हम उधर कर देते हैं। शायद आपको दिख ना रहा हो ऊपर से, शायद आपको ये दिखाई पड़े क्लियरली। हाँ अब ये आपको विजिबल है। अब देखिए हमने इसके ऊपर इस वेट को जो है डाल दिया। अब देखिए इसे हम टेयर कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये पेपर का भी वेट आए। जैसे हम ऐसे ही रहने देते हैं कि करीब 0.55 है, तो अब हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये 4.55 नहीं हो जाता।
इसे आप चाहें तो टेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे टेयर नहीं कर रहे हैं। हम इसमें ऐसे ही क्रिस्टल्स को देखिए रखते हैं और देन हम इसे देखिए क्रिस्टल्स को हम यहाँ पर रख रहे हैं और देन हम इसे वेट करेंगे कि ये कब तक 0.55 हो जाता है। देखिए हमने एक क्रिस्टल रखा, ये 86 हो गया। एक क्रिस्टल हम और रखते हैं, थोड़ा छोटे छोटे क्रिस्टल भी रख सकते हैं, वह 1.30 हो गया लगभग। एक क्रिस्टल हम और रख देते हैं। बड़े क्रिस्टल हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए वेट हमारा। और बड़े क्रिस्टल मैं इसमें रखता हूँ, ये काफ़ी बड़ा क्रिस्टल था 2.98। हमें इसे 4.55 तक लेके जाना है। 3 देखिए हम काफ़ी नज़दीक आ गए। 4.36 अब छोटे क्रिस्टल रखते हैं ताकि हमारा एक्यूरेट रहे ये। 4.37, 4.47, आई थिंक इट्स टू बिग। ओ इट्स ओवरवेट ना, ये ओवरवेट हो गया था तो हम इसे करीब करीब कर लेते हैं। 4.54 हमें थोड़ा सा छोटा सा क्रिस्टल और डालना पड़ेगा। 57 हो गया है। तो अब इसमें हम एक क्रिस्टल को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर 4.59 के अप्रॉक्सीमेट हो गया है। हम इसे यहाँ पर स्टेबल होने दें। 4.58 हो गया है हमारा ये। इसमें हम और कम करते हैं हल्का सा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हम इसे 1 ग्राम और कम करते हैं। देखिए यहाँ पर 4.52 हो गया है ये हमारा। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस्टल और डालना। देखिए तो वेइंग करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये क्रिस्टल मेल्ट भी होने लगते हैं हवा के संपर्क में, ये आपस में मेल्ट भी होने लगते हैं। देखिए एक मैं और डाल देता हूँ छोटा सा। 54 के लगभग हो गया है। हमें एक छोटा क्रिस्टल इसमें डालना पड़ेगा 1 ग्राम के लगभग। अब देखिए हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4.55 ग्राम जो क्रिस्टल हैं, हमने यहाँ पर इसे वेट कर लिया है। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिल वाटर भी ले रखा है, अगर आप देख सकें तो। लेकिन ये हमारा 100 ml नहीं है, ये थोड़ा सा कम है। तो अब हमें ये क्रिस्टल्स जो है इसमें यहाँ पर हमें डिज़ोल्व करने पड़ेंगे। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे बंद कर देते हैं। एंड देन हम अब इस क्रिस्टल्स को इसमें डिज़ोल्व करते हैं। देखिए इसमें हम डाल देते हैं सारे क्रिस्टल्स को। हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया देखिए वाटर में। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये धीरे धीरे करना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप रिएक्शन होती हुई देखेंगे, अब आपको थर्मामीटर मेरे पास नहीं है वरना मैं आपको दिखाता कि ये वाटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसे आप जो है धीरे धीरे शेक करते रहें, ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है देखिए इस प्रोसेस में भी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसे आप डिज़ोल्व करते रहिए। तो अब देखिए अब मैं इसे डिज़ोल्व हो जाने देता हूँ। और जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा, देखिए काफ़ी गर्म हो रहा, जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर हमने यहाँ पर पूरी तरह से क्रिस्टल्स को घोल दिया है। अब आपको यहाँ पर क्रिस्टल इसमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इन्हें हमने पूरी तरह से डिज़ोल्व कर लिया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डिस्टिल वाटर को फिल करना है। आपको देखिए जब भी सोल्यूशन बनाना है आपको इसी तरह से करना है। और हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्टिल वाटर एक छोटे से फ्लास्क में लिया हुआ है। अभी क्यों लिया है अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमें इसे तब तक फिल करना है जब तक ये हमारा 100 ml के आसपास तक नहीं पहुंच जाता है। तो इस तरह की बॉटल है हमारे पास, इसमें डिस्टिल वाटर है। तो देखिए अब इसमें हम फिल करते हैं डिस्टिल वाटर को। तो इसको मैंने फिल किया। ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए 90 के आसपास आ गया है। अब इसे हम बॉटल से फिल नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि इसकी यहाँ पर टिप कोई पॉइंटेड नहीं है, जिसके कारण हमारा वाटर पर जो फ्लो है उसका पर इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। इससे अगर हम डिस्टिल वाटर को फिल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अब इसे हम तब तक फिल करते हैं जब तक ये 100 के आसपास नहीं पहुँच जाता। एक ड्रॉप की गुंजाइश और है, तो इसमें हम भर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 100 ml सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। लगभग 100 ml हमारे पास ये सोल्यूशन है। तो बाकी बचा हुआ जो डिस्टिल वाटर है इसे अब हम अपने जो है बॉटल में वापस भर देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस फ्लास्क को भी हमने पहले डिस्टिल कर लिया था डिस्टिल वाटर से। तो अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास
100 ml NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन यहाँ पर हमने इसे प्रिपेयर कर लिया है। देखिए, तो अब इसे स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्लास जार लेंगे, ग्लास भी कर लेंगे। इसमें देखिए हमने पहले से NaOH की लेबलिंग कर ली है। तो अब इसमें हम इसे, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा डिस्टिल वाटर से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिल वाटर का यूज़ करके हम इसे पहले साफ़ कर लेते हैं। देखिए, ताकि थोड़ा और ले लेते हैं, ताकि हमारा सोल्यूशन में कोई कंटेमिनेशन ना रहे। तो हम इसे देखिए इस तरह से बंद कर देते हैं पहले, एंड देन हम इसे शेक कर लेते हैं ताकि ये डिस्टिल वाटर हमारा पूरी तरह से इसमें चला जाए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर वापस इस जार में जिसमें हमने पहले डिस्टिल वाटर खाली किया था उसमें हम डाल देते हैं। देखिए इसे, एंड नाउ अब हम अपने सोल्यूशन को इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों प्रोसीजर था 1 मोलर 100 ml NaOH के सोल्यूशन को बनाने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाया है आपको ये पसंद आया होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया, देखिए NaOH का सोल्यूशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। धन्यवाद।